हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमेशा की तरह इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो है रिवाइज, रिफ्रेश एंड रॉक द एग्ज़ाम। सो बेसिकली हम रिवाइज करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। ठीक है कि ग्लैंड्स के द्वारा जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं। पहले अगर हम बात करें प्लांट हॉर्मोन्स की, तो प्लांट हॉर्मोन्स में जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। अब ये सभी जो हॉर्मोन्स है ना, ये क्या है? ये सब प्लांट हार्मोन है। बट ये प्लांट में भी क्या कौन से हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन्स है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी थ्री ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल हार्मोन्स। ठीक है कि इंसान और जानवर के जो हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन है होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है। सिमिलरली पैराथायरॉयड के अंदर ये जो ग्लैंड है इसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन ये रिलीज करता है। थाइमस थाइमोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन और क्रिस्टोल हार्मोन को रिलीज करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। गोनैड्स, अब गोनैड्स में भी दो चीज़ें आ जाता है, पहला ओवरीज और दूसरा टेस्टिस। तो ओवरीज के अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एंड टेस्टिस के अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्ट के साथ होता है। ये डक्ट और डक्टलेस और डक्ट का मतलब पता ही है ना। डक्टलेस मतलब जिसमें कोई कोई ऐसा नर्व्स या वेन्स उससे कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है। और डक्ट मतलब उससे कोई वेन्स वगैरह जो है वो कनेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट के मूवमेंट्स की, मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, तो सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू लाइट। तो आप शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो प्लांट का जो पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है वो आ जाता है फोटोट्रोपिज्म, मतलब कि जहाँ पे प्लांट्स क्या है, लाइट को रिस्पॉन्स करके ग्रो होता है। ठीक है, अगर दूसरा प्लांट मूवमेंट है वो है जियोट्रोपिज्म, जिसके अंदर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है, सूट सो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तीसरा मूवमेंट है हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि रिस्पॉन्स टू वाटर, जैसा कि नाम है, ये वाटर को रिस्पॉन्स करता है इस मूवमेंट में प्लांट। केमोट्रोपिज्म में रिस्पॉन्स टू केमिकल, मतलब कोई केमिकल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं ना, पॉलन ट्यूब उसी की तरफ ग्रोथ करता है, मतलब बेसिकली केमिकल की तरफ ग्रोथ करता है। केमिकल को रिस्पॉन्स करना कहलाता है केमोट्रोपिज्म। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, अब अगर हम न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करें तो न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। फोर ब्रेन, जिसे हम थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, मतलब जो भी आप सोचते हैं वो यही फोर ब्रेन से ही, मतलब फोर ब्रेन का ही रोल होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन की बात करें तो इस मिड ब्रेन क्या करता है? इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे जो आई के अंदर प्यूपिल का साइज है वो भी मिड ब्रेन के द्वारा ही चेंज होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पे सारा कंट्रोल मिड ब्रेन का है। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन के अंदर तीन चीज़ें हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा। अब सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, पोस्चर और बैलेंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पॉन्स जो होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है।
मेडुला ऑब्लोंगटा क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस को। तो बेसिकली देखा जाए तो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा दोनों का काम सेम ही है, दोनों इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो इसके अंदर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है और जिसके अंदर 31 पेयर्स होते हैं। अब क्या है कि कार्नियल नर्व्स जो होते हैं, जो कि ब्रेन से अराइज होता है, उसके 12 पेयर होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि इनवॉलेंटरी और सडन एक्शंस, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये जो एरो बनाया है ये मत समझिए कि ये प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, पार्ट्स है। किसके? रिफ्लेक्स आर्क के पार्क हैं, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स, ये सभी पार्ट्स हैं किसके? रिफ्लेक्स आर्क के। अब ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम एक्सप्रेस की वीकली सीरीज़ में आज इतना ही, एंड आई होप कि आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।